हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मीठे और पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु ने हम सबों के जीवन में इस अवसर को दिया कि उसके पवित्र नाम को महिमा देने पाते हैं। आज हम लोगों के बीच में गवाही का विषय कुछ ज़्यादा होने के कारण लग रहा है कि हम लोग समय बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। कितने लोगों का गवाही का विषय है? हाथ उठाएंगे एक बार। जितने लोगों का आज गवाही का प्रार्थना का विषय होगा एक बार हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हम अपने इन गवाहियों में प्रार्थना का यदि उत्तरों को हम प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आइए हम लोग इस समय 2 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे हम अपने विषय के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हम अपने विषय का प्रार्थना नहीं करेंगे। आज गवाही में जो भी विषय है हम उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब अपने होठों को खोलेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस समय वो अवसर होगा मेरे प्रियो कि हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें। गवाही में दिए गए उन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें ताकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में आशीष दे और उन आशीष के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को आशीष देने पाए। अधिकार दिया है। हालेलुया। हम लोग कौन है यहाँ पे? जितने हम उसे ग्रहण किए हम उसके क्या हैं? संतान हैं। तो हमारा पिता अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हम लोग अच्छा आराधना के साथ में, अच्छे भजन संहिता के साथ में हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातें किया। भजन संहिता 46 का पहला पद में हम लोगों ने सीखा मेरे प्रियो कि हम ताली बजाएं और ऊंचे स्वर से गाएं। आज जब हम प्रभु को ताली बजाते हैं, अपने हृदय की गहराई से जब हम धन्यवाद देते हैं, वो परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रिय। आइए हम लोग वचन निकालेंगे, भजन संहिता 103 और उसका हम लोग पहला पद पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। आइए एक बार बहुत जोरदार प्रभु के नाम की हम ताली बजाकर उसकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे मन यहोवा को धन का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमारे जीवन में आज हम जैसे भी हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थिति चाहे या जैसी भी हो, प्रभु का वचन कहता है कि हम जैसे भी हैं उन सारी अवस्था के बीच में जो भी हमारे मन में चल रहा है, उन सारे अवस्था के बीच में भी है हम उस महान परमेश्वर को धन्य कहने पाए, क्योंकि हमने उसके वचन पर विश्वास किया है, हमने उस यीशु पर विश्वास किया है और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उसके संतान ठहरने पाए। हालेलुया। भजन का लिखने वाला मेरे प्रियो राजा दाऊद यहाँ पर अपने इस भजन को अपने तजुर्बे के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा इन वचनों को लिख रहा है कि हे मेरे मन, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो यहोवा के नाम को धन्य कहने पाए। हमने बीते सप्ताह में मेरे प्रियो पुनरुत्थान के दिवस को मनाया, सारा संसार पुनरुत्थान के दिवस को मनाया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पे बलिदान हुए, हमारे जीवन को मोल लेने के लिए, हमारे लिए रक्त को बहाने के लिए, हमारे जीवन के लिए अद्भुत कामों को करने के लिए मेरे प्रियो वो बलिदान हो गए। हालेलुया। पिछले पुनरुत्थान के दिन में हमने इन बातों को सीखा है मेरे प्रियो कि प्रभु कैसा अद्भुत प्रेम हमसे किया कि हमारे लिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो आज हम कितना प्रभु से प्रेम करने पा रहे हैं, उस प्रेम की खातिर हम उस
यीशु के लिए अपने आप को कितना तैयार करने पा रहे हैं। दाऊद यहां पर इस बात को लिख रहा है मेरे प्रियो, और इसी का हम लोग यदि 12 पद को पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर अपने आप को बलिदान किए, किसके लिए मेरे प्रियो? क्या कारण था? हम लोगों ने क्या सीखा? किस कारण से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने आप को बलिदान किए? पिछले शुभ शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन से लेकर पुनरुत्थान के दिन तक हम लोगों ने बहुत सारे संदेशों को सुना। हम इस बात में क्या सीख नहीं पाए कि प्रभु यीशु मसीह आखिर क्यों सलीब पर कुर्बान हुआ? बताएंगे क्या सीखे हम लोग? कुछ नहीं सीखे। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान क्यों हुआ? हमारे पापों को मिटाने के लिए मेरे। जो पाप हम मनुष्यों के जीवन में आया, जो अपराध हम मनुष्यों ने किया मेरे प्रियो, हमारे पूर्वजों ने जो किया, उन अपराधों को मिटाने के लिए एक प्रयोजन बनकर परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था। हालेलुया। वो पाप जो आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में किया, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने बनाई हुई इस सृष्टि से हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है न्याय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। वो किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे पूर्वजों ने, आदम और हव्वा ने जब पाप किया मेरे प्रियो, उसने न्याय स्वरूप उन्हें और अपने धर्म के अनुसार अपनी महिमा से उन्हें क्या किया? अलग कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, वो हमारा पिता है। हालेलुया। और वो पिता का प्रेम ऐसा मेरे प्रियो कि कहा कि अब मैं क्या कर सकूं, और उसने एक योजना बनाई कि ये जो अपराध है, कि ये जो पाप है, पुराने समय में हम देखते हैं, पुराने नियम में यदि हम पढ़ेंगे तो हमें वहां मिलता है कि परमेश्वर ने एक बलिदान के द्वारा एक योजना ठहराई थी। बहुत सारे बलिदानों को वहां दिया जाता था, और उन बलिदानों के द्वारा वहां पर पाप क्षमा के लिए वहां पर भेंट चढ़ाई जाती थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो बलिदान हमारे पापों को मिटा नहीं सका। वो बलिदान हमारे अपराधों को क्षमा नहीं कर सका। वो बलिदान हमारे जीवन के उन गलती और गुनाहों को क्षमा नहीं कर सका। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि इसके बलिदान के द्वारा, इसके लहू बहाए जाने के द्वारा, इसका जो लहू बहेगा उससे मेरे बेटे और बेटियों के जीवन का जो पाप है, जो अपराध है, जो दंड की बातें हैं, उनके जीवन में ये लहू कवर करेगा। ये लहू उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर देगा। हालेलुया। हमारे जीवन के जब पाप हमारे जीवन में आते हैं मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ बड़े गहरी बातों को लिख रहा है मेरे प्रियो, कि मेरा प्रभु मेरे अपराधों को इतना दूर किया है जितना कि उदयाचल से अस्ताचल। कैसे संभव हो पाया मेरे प्रियो? ये यीशु का लहू है जो हमारे जीवन के पापों को मिटा डालता है। हालेलुया। जब आप उस यीशु के पास में आते हैं, तब वो यीशु अपने उस बलिदान किए हुए लहू से हमारे जीवन को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र बना देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो प्रभु हमारे जीवन से बेहद प्रेम करता है, और वो चाहता है मेरे प्रियो
वो सारे अपराध, वो सारे पाप और सारे गुनाह जिसका हम अंगीकार करें और अंगीकार के बाद हमारा प्रभु हमें उसे क्षमा करने पाए। हालेलुया। ये कोई अचानक हुई बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना। ये एक प्री प्लानिंग था हमारे पिता का। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में 53 अध्याय 4, 5 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ, उसने निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम था कि उसने हमारे लिए कोड़ों के मारों को खाया ताकि हम चंगे हो जाएं। कितने लोग आज बीमार की अवस्था में मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना का विषय दिए हैं ना आज गवाही में, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू हमें चंगा करेगा। हालेलुया। वो यीशु का लहू जो कलवरी के पवित्र क्रूस पे बहाया गया है मेरे प्रियो, वो मेरे और आप के जीवन के लिए बहाया गया है, मेरे और आप के जीवन के लिए बीमारियों के लिए बहाया गया है। वो लहू आज आपके जीवन को चंगा करने जाएगा। हालेलुया। आप जैसा विश्वास करेंगे आप आज वैसा छुटकारा को पाएंगे। हालेलुया। ये यीशु का लहू, ये कोई व्यर्थ नहीं मेरे प्रियो। ये यीशु का लहू जो है हमारे जीवन में चंगाई को लेकर आने वाला, ये यीशु का लहू हमारे जीवन में शांति को लाने वाला, ये यीशु का लहू हमारे जीवन में अमन और चैन को लाने वाला है। हालेलुया। और ये ऐसे ही प्रभु ने अपने लहू को कलवरी के क्रूस पर बहाकर ऐसा ही कोई काम नहीं कर दिया मेरे लिए। पिता की एक इच्छा थी और उस इच्छा को उसने पूरा किया। हालेलुया। एक क्वेश्चन निकालेंगे, दूसरा सामुएल 12 और उसका 1 और 15 में हम पढ़ेंगे। 13 पद को पढ़िएगा। दूसरा सामुएल 12 और उसका 13 पद। तब दाऊद ने नातान से कहा, हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक बात को देख रहे हैं मेरे प्रियो, राजा दाऊद के विषय में। जब ये बेतसदा के पास में गया और वहां पे जब इसने पाप किया और जब यहाँ पे परमेश्वर के विरुद्ध में इसने काम किया और ये नातान नबी जब आकर उसे जता देता है कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में तूने अपराध किया है, यहाँ पे दाऊद बिना देर किए, हालेलुया, बिना देर किए, जैसे उसे अपने अपराध का यहाँ पे मालूम चला, नातान नबी ने जैसे ही उसे कहा कि तू अपराधी है, तू पापी है, तूने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है, देर नहीं किया मेरे प्रियो, उसने पश्चाताप किया और उसने कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया। जैसे हम अपने पापों को मान लेते हैं मेरे प्रियो, हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। यहां पर दाऊद इसी अनुभव को भजन संहिता में लिखा है मेरे प्रियो।
भजन संहिता 103 अध्याय के 12 पद में उसने इसी बात को लिखा है कि उदयास्त स्थल से अस्ताचल जितनी दूर है, यहोवा ने मेरे पाप को मेरे जीवन से उतनी दूर कर दिया है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में त्रुटियां हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में गलतियां हैं, इसी समय आप यहोवा परमेश्वर से आप मांग लें। बोले प्रभु ये पाप मेरे जीवन में है, प्रभु ये अपराध मेरे जीवन में है, ये गलती मैंने तेरे विरुद्ध में किया है। ऐसा कहकर जब हम अंगीकार कर लेते हैं, जब उस यहोवा परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो यहोवा परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में ढालकर और हमारे पापों अपराधों को साफ कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद अपने उन गुनाहों को मान लिया मेरे प्रियो, और उसी क्षण नातान नबी के द्वारा, यहां पे हम पढ़ते हैं आगे वचन में लिखा है कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। हालेलुया। हमारा अंगीकार, हमारा पाप मान लेना, हमारा अपराध मान लेना, हमारी गलतियों को मान लेना, ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पापों की क्षमा ये मेमने, भेड़ और बकरों के द्वारा नहीं, कलवरी क्रूस पे चढ़ाए गए हमारे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। इब्रानी 10 उसका 1 से 4 पद को पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि व्यवस्था जिसका आने वालों का, जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता।